देखो गाइस, वो ये दिन था 24 मई 2023 को मैंने ट्रेड लिया था। उसका लॉस देखो, और डे का लॉस इतना हुआ था। एक्चुअली लॉस इतना नहीं होता था, कैलकुलेट कर लो आप। मैंने सुबह सुबह एंट्री लिया था। निफ्टी में ट्रेड किया था उस दिन। कॉल शॉर्ट किया था 28,200 का कॉल, 941 का। और 15-20 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हमेशा मतलब मैं माइंड में यही सोचता हूँ, या आज भी वही। अभी आज तो पेपर ट्रेड चालू है, उसके लिए साइकोलॉजी को मैं थोड़ा सा परफेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कुछ भी करके, भले कितने अगले 5 मिनट में एंट्री भी दिख जाए तो मत लेना। इतना डिस्टर्ब हो जाता है साइकोलॉजी। मैंने वो बहुत बार गलतियां की है। मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तुरंत 5-10 मिनट में वापस से एंट्री ले लो, वापस से गलत हो जाता है तो फिर और दिमाग, माइंडसेट और खराब हो जाता है। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कम से कम आधा एक घंटा बीच में गैप लेना ही चाहिए, उसके बाद ट्रेड। और चार्ट नहीं देखना है मेन बात तो, नहीं तो चार्ट देखोगे तो आपको तुरंत वो मन करेगा कि यार वापस से कॉस्ट पे आया या और ऊपर चला गया और पॉइंट मिल रहे। तो ये सब साइकोलॉजी रहती है। तो ये देखो, मैंने ये 53 पे यहाँ पे ये किया। मैंने यहाँ पे 53 पे एंट्री ले लिया वापस से। एक मिनट। ओके। तो मैंने यहाँ पे 945 को 50 पे, 941 को कॉल शॉर्ट किया। 153 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 170 पे। तो उसके बाद वापस से मेरा ये होने के बाद, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस रुकना चाहिए। तो ये देखो 10 बज के 13 मिनट पे, 10 बज के 3 मिनट पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। थोड़ा नॉइस आ रहा था। तो ये देखो, मैंने 53 पे एंट्री लेने के बाद 945 पे एंट्री ली। 10 बजे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद वापस से ये देखो, स्टॉप लॉस हिट कभी हुआ 10 बज के 3 मिनट पे। अगले 1 मिनट के अंदर वापस से मैंने वही। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, माइंडसेट सीधा एक मतलब कोई एक बच्चा भी ये सोच सकता है, लेकिन उस टाइम हम सोच नहीं सकते क्योंकि लॉस हुआ रहता है। साइकोलॉजी बस माइंड और आंखें यही देखना चाहती है कि बस ये रेड नहीं दिखना चाहिए, पीएनएल उसको ग्रीन में दिखना चाहिए। तो इस उसके चक्कर में हम वापस से एंट्री में वही लिया। वापस से एंट्री लेने के बाद ये देखो, 10 बज के 4 मिनट पे वापस 170 पे एंट्री लिया, और उसके बाद पुट भी खरीद लिया कि मार्केट कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी मुझे जल्दी से प्रॉफिट देगा। तो ये देखो 500 पॉइंट में इसमें भी वापस कितने पॉइंट का लॉस हो गया, 25 पॉइंट का ये लॉस हो गया, 12,000 का। और ये वापस से 170 को एंट्री लिया था, वापस से 30 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट किया। मतलब 6 ये 18,000 और ये 12,000, वापस से देखो 30,000 रुपये वापस से लॉस हो गए। तो अभी माइंड और खराब होता गया, और इन द एंड मार्केट वापस नीचे ही गया है। बट स्टार्टिंग में और ये ट्रेड लेने के टाइम पे सोचा था कि 15-20 मिनट, एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया था उस दिन, तो बोला एक 15-20 मिनट है, और चार्ट देख रहा था। तो फिर ये हो गया, ट्रेड ले लिया। और ट्रेड ले लिया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद वापस से ये कितने 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। 17 मतलब ये कुछ 10-12 हज़ार का स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। उसके बाद वापस से गलत ट्रेड लिया, ये 17,000, और ये वो स्टार्टिंग के 10-12 हज़ार, और ये वापस 30,000 का स्टॉप लॉस हो गया 40,000। तो उसके बाद वापस पुट ले लिया। लेकिन देखो, जब भी मिलता है जब भी ट्रेड लेते हैं, अगर पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया या पहले लॉस हो गया ना, तो माइंडसेट पूरा बिगड़ जाता है, और अगर बाद में करेक्ट मूव भी पकड़ा तो सही से ग्रैप नहीं कर पाते। ये देखो, अभी ये पुट वापस से मैंने 11 बजे ले लिया। प्राइस एंट्री के और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस एंट्री लेने के टाइमिंग आप देख लो। ये देखो, स्टॉप लॉस मेरा कब हिट होता है, 10 बज के 52 मिनट पे। अगले 3-4 मिनट में, 10 बज के 53 मिनट में वापस से 10 बज के 57 मिनट में वापस से पुट बाय कर रहा हूँ। तब ये कौन सी साइकोलॉजी है, वही समझ में नहीं आ रहा है। आज देखने के बाद ये फील होता है कि यार ऐसी कैसी इतनी छोटी छोटी गलतियां की है। ये गलती तो आपको अभी अभी देखने के बाद ये गलती छोटी लग रही है, बट उस टाइम पे माइंडसेट अलग रहता है। जब लॉस रहता है, पीएनएल रेड में दिखा रहता है, बस ख्वाहिश यही रहती है कि ये रेड पीएनएल बदल के ग्रीन में कब आता है। तो 126 पे एंट्री लेने के बाद इसको
कभी वापस से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की 127, एक मिनट, 900 क्वांटिटी पुट बाई की है मैंने, और 900, 127, अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे वापस से एक बार देखता हूँ, 126 पे लेने के बाद, हाँ ये देखो, तो ये वापस और थोड़ा नीचे है, वापस से एवरेज डाउन कर लिया 114 पे। वापस से देखो, अभी बड़ा पॉइंट यहाँ से आगे गया होगा, मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है, बट मैंने वो कैप्चर नहीं किया। अभी 126 पे लिया, 114 पे लिया, वापस देखो इन एग्जिट कहाँ पे किया, कॉस्ट पे, ये देखो कॉस्ट पे, ये देखो कॉस्ट पे। मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके भी आप प्रॉफिट की कहाँ बुक कर रहे हो, 10 15 पॉइंट, 12 पॉइंट, वो प्रॉफिट बड़ा कैप्चर। आज ये ट्रेड, पेपर ट्रेड करने का पीछे यही मेन रीजन है कि साइकोलॉजी में अपनी डेवलप कर रहा हूँ। तो ऐसे ही पूरा दिन चलता रहा, कभी 90 पे लिया, ये पुट वापस, 90 पे लिया, फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ पे ये देखो, वापस से बाई किया, 60 रुपए पे एग्जिट किया, 200 पे एग्जिट किया। ये स्ट्राइक प्राइस अलग है, आप एक बार देख लेना वापस से। तो इसके बाद ये देखो, 160 पे बाई किया, 175 पे बाई किया, 172, 190, स्ट्राइक प्राइस अलग है ये, और ये देख लेना एक बार। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड लेता गया, और ये देखो वापस से लॉस में बुक किया 140 पे, 140 के 38, 43, 800 का कॉल को बाई किया था, 175 को बाई किया था, ये देखो 175, 172 को बाई किया था, फिर ये लॉस में एग्जिट किया 140 पे, और पुट वापस से 148 को यहाँ पे तो दिख रहा है बाई किया है, वापस से ये देखो, ये कॉल यहाँ एग्जिट करने के बाद वही सेम स्ट्राइक प्राइस वापस से ले रहा हूँ 148 पे, वापस से 900 क्वांटिटी 148 पे, और वापस देखता हूँ, हाँ और देखो वापस थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद वापस मैंने ऐड किया होगा 150 पे, वापस से रिवर्स आ गया, ये देखो 130 पे लॉस पे एग्जिट कर रहा हूँ। मतलब ये देखो अभी 130 पे एग्जिट किया, 130 पे, 130 पे, और ये तो एकदम पागलपन, अभी आज आज के डेट में ये देख रहा हूँ ना, तो एकदम मतलब खुद को गाली देने का मन करता है। ये क्या क्या ट्रेडिंग कर रहा था, क्या मतलब, क्या साइकोलॉजी थी, क्या माइंडसेट था, लॉस होने के बाद यही चीज होती है। आपने भी बहुत लोग, अभी जितने लोग देखोगे, अभी ये तो चैनल नया स्टार्ट किया है, जब ग्रो होगा तब जाके, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे, आपको यकीन नहीं होगा। मैंने सुभाषिस सर के वीडियोस जब भी मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टार्टिंग के फेज में जो 2020 के बाद एक साल बिताने के बाद जब ये लर्निंग फेज आता है, तो सुभाषिस सर के मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो से लेके मैंने पूरा उनके वीडियोस देखे, उनके स्टार्ट 2019-20 की जो लाइव ट्रेडिंग सेशन होते थे वो देख के, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट नहीं दिखता है, मैंने जीरोधा में जाके 5-5 मिनट के कम से कम स्क्रॉल करने में ही 5-5 मिनट लगते थे, 2020 का कैंडल आने में, उधर जाके वो स्क्रीनशॉट लेके उनकी साइकोलॉजी क्या रहेगी, क्यों उन्होंने वो ट्रेड लिया, इसके पीछे का मैं रीजन ढूंढता था। और आज के डेट में मतलब क्या होता है, बिगिनर टाइमिंग में हम जिनका प्रॉफिट बड़ा दिखता है ना, वो तुरंत जाके यूट्यूब में वीडियो प्ले कर देते हैं। मेरा वो इंटेंशन कभी था ही नहीं बड़े प्रॉफिट देखने का। मैं हमेशा ढूंढता था कि उन्होंने लॉस किया ना, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, उन्होंने लॉस बुक किया उसके पीछे उनका माइंडसेट क्या रहेगा, वो देखने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। तो आप भी अभी जो यहाँ तक आए हैं, वो बहुत मतलब लॉस करके ही सीखते 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 यहाँ पे पहुंचा है। तो ये बात ध्यान में रख लेना, स्टार्टिंग के फेस में माइंड वो चलता नहीं है कि हम लॉस में, यार अभी इसको रिकवर करना है, ये बस हमारा मोटिव रहता है। तो लॉस को रिकवर करने के पीछे मत भागो, आप प्रोसेस के पीछे भागो, प्रोसेस के पीछे जैसे भागोगे आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। अभी आज इतने बड़े लॉसेस के बाद भी आप, मैं आज 2 लॉट में क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, बड़े लॉट में भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाएगा। मैंने आपको बता देता हूँ, सनसेक्स का एक्सपायरी था अभी बीच में लास्ट ईयर, मैंने 11,000 क्वांटिटी ली थी 50 रुपए पे, और 35 आने के बाद मुझे 1.5 लाख रुपए लॉस दिखा, मेरी मतलब हालत खराब हो गई थी। 1.5 लाख रुपए लॉस दिख रहा था, 1.5 लाख मतलब 1,70,000 65,000 के करीब लॉस दिख रहा था। मेरी हालत खराब हो गई थी। वापस से मार्केट रिवर्स आके मैंने कॉस्ट पे एग्जिट किया है। आप यकीन नहीं मानोगे, रुको मैं आपको वो भी ट्रेड दिखा देता हूँ। मतलब लिटरली आप लॉस में आने के बाद अगर कोई बड़ी क्वांटिटी ले लेते हो ना, तो आप बड़े पॉइंट कभी नहीं ले सकते हो। वो माइंड आपका रेडी ही नहीं है इतने बड़े पॉइंट कैप्चर करने के लिए।
कि आप 10,000 क्वांटिटी में एक पॉइंट भी बढ़ गए तो 10,000 होते। तो 10-15 पॉइंट रिवर्स, मतलब मैं 1-1.5 लाख के लॉस में था। मार्केट ने 50 से वापस वही सेम कैंडल में, जब मैंने कॉस्ट पे एग्जिट किया 50-55 पे मैंने कुछ तो एग्जिट किया होगा, वही सेम कैंडल का हाई था 110 का। तो आप सोच लो कि इतना, मतलब यकीन नहीं कर सकता, आपने ऐसे ट्रेड लिए रहेंगे, आप फील कर सकते हो। वो सिचुएशन इतनी हार्श रहती है कि सोच नहीं सकते हो आप। रुको, मैं वेट करो, मैं वो ट्रेड निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 23 मार्च 2023 का स्क्रीनशॉट है। उस दिन का लॉस मेरा ये हो गया था। अभी ये पूरे दिन का कैपिटल देखो कितना था, 4,53,000, उसमें से 1,33,000 चला गया। और इसके बाद फिर वापस से दिखा देता हूँ। अगला ट्रेड तो अगला दिन तो लॉस में ही चला गया होगा, 26 का। नहीं, कुछ तो प्रॉफिट है, बट छोटे छोटे ही प्रॉफिट है ये, बड़े लॉस है, प्रॉफिट छोटे। उल्टा होता था मेरा उस टाइम पे, लॉस हुआ तो बड़ा होता था, प्रॉफिट भी रहते थे। प्रॉफिट मेरे कैसे रहते थे, 20,000, 30,000, 50,000, 50-50,000 के कंटिन्यूसली 4-5 दिन गए, मेरे पास कैपिटल हो गए 2-3 लाख रुपए एक ही दिन में। मैं पूरा कैपिटल गवा देता था, सीधा 8वें दिन मेरा लॉस 5 लाख था। तो मतलब ही नहीं है, आपका अकाउंट कैसे ग्रो होगा। हाँ, अभी ये देखो, 30 दिसंबर का ये ट्रेड है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे देखो, 30 दिसंबर का ट्रेड है। ट्रेड सुबह चालू किया मैंने, अभी स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये देखो, और उस 30 दिसंबर का ये 12,000 का पीएनएल है। बट पीएनएल छोड़ दो, ये नो नो प्रॉफिट नो लॉस के दिन लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। मतलब लॉस, इतना बड़ा लॉस होने के बाद, मेरा समझाने का मोटिव यही है कि बड़ी क्वांटिटी लेने के बाद आप आपको खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते हो। कोई एक बिगिनर स्टेज में, या जो बिगिनर स्टेज, मतलब ये नहीं होता है कि 5 साल होने के बाद भी आप गलती कर रहे हो तो आप बिगिनर ही हो। और 1 साल में कोई डिसिप्लिन ट्रेडर अगर अच्छे से ट्रेड ले रहा है तो वो बिगिनर नहीं है। तो बिगिनर का ये मतलब नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया, 10 दिन हो गए, 2 महीने हो गए तो आप बिगिनर हो। 5 साल ने 10 साल के बाद भी आप गलतियां कर रहे होगे तो आप बिगिनर स्टेज में ही हो। आज भी मैं बिगिनर स्टेज में हूँ, मैं आज 4 साल हो गए, आज भी मैं सीख रहा हूँ, सीखने की ही कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से ट्रेड देखो, अभी ये मैंने तभी इसमें ट्रेड लिया था, ट्रेडिंग अपना ये फायर्स में ट्रेड लिया था। फायर्स में ये टाइमिंग नहीं दिखाता है, अभी टाइमिंग दिखाने लगा है शायद, बट उस टाइम पे टाइमिंग नहीं दिखाता था। तो ये देखो, सुबह से मेरा वही 63 पे लो, 85 पे लो, वापस से 48 पे एग्जिट कर दिया। वापस 72,000 का ही कॉल है, देखो 48 पे एग्जिट करने के बाद वापस से 50 पे वापस 2,000 क्वांटिटी ले ली। वापस एग्जिट कहाँ किया, ये देखो, 500, 500, 500, 500, 2,000 क्वांटिटी ली। वापस से एग्जिट किया 43 पे, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। वापस ये देखो, 43 पे एग्जिट किया, वापस से बाय किया 43 पे, 43 पे, 43 पे। क्वांटिटी देखो आप, 1,000, 2,000, 3,000, 3,000, ये मतलब 3-4 हज़ार क्वांटिटी ली होगी। 43 पे लिया, वापस एग्जिट किया कहाँ पे, और 4-5 पॉइंट नीचे लॉस में। तो वापस से देखो, 49 पे एग्जिट किया, वापस से लिया कहाँ पे, 40 पे। मतलब क्या भाई, तू क्या सोच क्या रहे, तू एग्जिट कर रहा कॉस्ट पे, वापस से ट्रेड ले रहा। आगे देखो मजा आएगा। वो वापस से 40 पे लिया, 35 पे भी एवरेज किया, और वापस से निकला 40 पे। मतलब ये देखो, यहाँ पे 40 पे लिया, 35 का एवरेज किया, ये 5 रुपए का प्रॉफिट बस मिला है। बट, और ये देखो, वापस से 45 पे लिया, 43 पे लिया। हाँ, ये बड़ी क्वांटिटी थी। ये मैंने मेरा कॉस्ट निकल रहा था 55 या 51 या 52 पे मेरा कॉस्ट निकल रहा था, मतलब जो भी लॉस रहेगा। अभी ये क्वांटिटी आप देख लो, काउंट कर लो। यहाँ तो रिजेक्ट हुआ था, यहाँ से देखो, 1,000, ये 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, यहाँ से ये 10,000, ये 11,000, 11,000 क्वांटिटी थी। एवरेज बाइंग थी। मेरा जो कॉस्ट निकल रहा था, ये 50 पे एग्जिट करने के बाद मैं 12,000 के प्लस में हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। प्राइस मैंने कभी 35 पे लिया है, कभी 40 पे लिया है, 39 पे लिया है। 10 पॉइंट का प्रॉफिट है बस। ये देखो, 45 पे लिया है, 39, 43 पे लिया है, ऐसे ही है। बट मैंने एग्जिट कहाँ कर दिया देखो,
ये देखो एग्जिट ऑर्डर मेरा देखो 50 पे एग्जिट किया, 50 पे एग्जिट किया, 50 पे एग्जिट किया। अभी सेलिंग की क्वांटिटी काउंट करो। 1 2 3 4, 2,000 क्वांटिटी ये हो गई। 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्क्रीन शॉट थोड़ा डबल हुआ रहेगा, बट 11,000 क्वांटिटी थी, मुझे आज भी याद है। तो कॉस्ट पे मैंने ये देखो 55 पे एग्जिट किया। ये कैंडल अभी यहाँ पे टाइम नहीं दिखा रहा है, बट मैं बताता हूँ ये कैंडल कहाँ का है। ये मेरा जो एवरेज बाइंग ये सब चल रहा था, ये वो सब यहाँ पे चल रहा था। 45 43 इस बीच में मैं ऑर्डर ले रहा था। और यकीन था कि मार्केट अपर साइड में जा सकता है। अब ये कॉल का चार्ट है ये। यहाँ पे लेने के बाद मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है पता है? ये कैंडल दिख रही है क्या, ये कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रही है देखो। 2 मिनट मैं जूम करता हूँ उसको। ये कैंडल पे मैंने एग्जिट किया ये। और ये कैंडल पे यहाँ पे कुछ तो एग्जिट किया होगा शायद, क्योंकि क्या हुआ था, राइट मैंने रिकॉर्ड किया था, बट क्या हो गया कि रिकॉर्ड ऑन करना ही भूल गया और मैं बात करता चला गया। उसके बाद मैंने अभी अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, बट मैं अभी समझने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैंने जो यहाँ पे एग्जिट किया उसके बाद देखो अगले 10 मिनट में कैंडल प्राइस डबल हो चुका है। तो मैं कैच नहीं कर पाया। बताने का मोटिव यही है कि आपका माइंडसेट अगर गलत डायरेक्शन में है, आप अगर फुल क्वांटिटी फुल लॉस में हो, तो आप बाइंग के लिए ज्यादा मत सोचो। दिन क्लोज करो, दिन छोड़ अगले दिन के लिए प्रिपेयर करो माइंड कि कल का दिन आने वाला है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यही बताना था, तो आगे कंटिन्यू करता हूँ।